क्लास 10th के आर.एस. अग्रवाल के सवाल को आज हम बनाने जा रहे हैं। तो ये क्लास 10th के आर.एस. अग्रवाल का जो सवाल है, उस सवाल में हमको बनाना क्या था। क्वेश्चन दिया गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स है, सच दैट हमको दिखाना है कि tan A tan B के बराबर है, देन प्रूव दैट एंगल ए और एंगल बी भी क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, आर.एस. अग्रवाल के बुक से है। तो आपको बता देते हैं कि आपको tan A tan B के बराबर प्रूफ करना है, जहां एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है एक्यूट एंगल। और इसमें जो हमने क्या किया है, एंगल सी, और इसके लिए दो फिगर हमने पहले से बना के रखा है, जिससे कि सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो और आपको थोड़ा कम टाइम में बता सके सवाल को। तो चलिए हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ जो है, इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आपको दिया हुआ क्या है। आपको दिया गया है क्वेश्चन में tan A tan B के बराबर है। क्या दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है आपका। इसमें दिया गया है कि tan A जो है बराबर है tan B के। tan A देखिए tan B के बराबर दिया गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो फिगर ऑलरेडी पहले से बना करके रखे हुए हैं, उसमें देखिए आप परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस ये जानते ही होंगे ऑलरेडी पहले से। ये जो होता है इसको P कहते हैं, ये आप पहले से जानते होंगे। ये H होता है हाइपोटेनियस, और ये B होता है, इसको भी B कहेंगे। ये हाइपोटेनियस H है और ये P है। हालांकि ये लिखना ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि पाइथागोरस यहाँ पर लगेगा, तो इसीलिए जो है इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। tan A tan B के बराबर दिया गया है। tan A tan B के बराबर जब दिया गया है, तो हम देखिए इसमें लिख सकते हैं CD। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, CD बाय क्या लिख सकते हैं, AC। CD बाय AC लिख सकते हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर बाय क्या लिख सकते हैं, बेस। ये tan का फार्मूला ही होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और दूसरे पिक्चर में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे पिक्चर में भी हम लिख सकते हैं FE बाय क्या लिख सकते हैं, EB लिख सकते हैं, या BE लिख सकते हैं। ये तो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम इसमें देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। ये CD जो हमारा है, ये तो CD ही हमारा रहेगा। ये AC जो आपका लिखा हुआ है, AC को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, FE लिख सकते हैं। AC को हम क्या लिख सकते हैं, FE लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइड जो होगा वो इस साइड के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरे साइड में देखिए हमारा क्या है, FE है। दूसरे साइड में हमारा क्या है, FE है। ये जो आपको FE पहले से ऑलरेडी हम बताए हुए थे, इसको अब देखिए हम ये साइड को इस साइड के अगर हम बराबर कर सकते हैं, तो हम इस साइड को जो है इस साइड के बराबर करेंगे। अब देखिए AC बाय हम क्या लिख सकते हैं, EB लिख सकते हैं। हमने देखिए दोनों साइड को बराबर कर दिया, और इसलिए बराबर किया क्योंकि हम जानते थे पहले से ऑलरेडी कि एंगल C और एंगल B जो है हमारा, एंगल C और एंगल E जो है हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अब हम बोलेंगे क्या बोल सकते हैं इसको हम, अगर फिर से चाहें तो हम लिख सकते हैं CD लिख सकते हैं, CD बाय FE आपका जो है FE लिख सकते हैं, और बराबर AC बाय क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं, या EB लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए हम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ये बताएंगे। इसलिए त्रिभुज ACD, क्योंकि हमारे पास दो त्रिभुज है, ये सर्वांगसम है। किस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है BCF त्रिभुज के। एंड हैंस हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
ये एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। एंगल ए एंगल बी के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th का क्वेश्चन है, ये हो गया प्रूफ। आप यहाँ तक में आप इस सवाल को प्रूफ कर सकते हैं। ये जो आपको अभी बताया गया है ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, और ये 10th में भी RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। तो आप जो है इसको बनाते समय या इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हो, या RS अग्रवाल आप यूज बनाते हैं या इसी बुक का आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत होता है तो आप हमको जो है मैसेज कर सकते हैं। इसमें नंबर दिया गया है और आपको उसका सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।